क्यों हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगाने की कोशिश में है सिद्धारमैया सरकार? क्या हिंदू मंदिरों के चढ़ावे से अपना खजाना भरना चाहती है कर्नाटक सरकार? क्या कर्नाटक के हिंदू मंदिरों पर असल में जजिया टैक्स लगाने की कोशिश हो रही है? दोस्तों, पिछले साल कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था। राज्य के सीएम के तौर पर सिद्धारमैया की ताजपोशी के दौरान राहुल ने कहा था, कर्नाटक में ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो पूरे देश का पैटर्न सेट करेंगे। और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का ये पैटर्न देश का पैटर्न ही नहीं बनेगा, बल्कि बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगा। दोस्तों, सिद्धारमैया सरकार ने आते ही कई फैसले लिए, जैसे हिजाब बैन को हटाने का फैसला, कर्नाटक में अल्पसंख्यक समुदाय को ऑटो रिक्शा, टैक्सी और गुड्स व्हीकल की खरीद पर सब्सिडी देने का फैसला, राज्य सरकार के बजट में मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की फीस रियम्बर्समेंट के लिए 100 करोड़ का प्रावधान करना, बजट में ईसाइयों के लिए 200 करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान करना। अब इसी कड़ी में कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार द्वारा एक और फैसला लिया गया है, वो है मंदिरों पर टैक्स लगाने का फैसला। लेकिन इस फैसले को लेकर विवाद हो गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिरों पर टैक्स का पूरा मामला क्या है और इसे लेकर क्या विवाद है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि कर्नाटक के मंदिरों पर राज्य की कांग्रेस सरकार कितना टैक्स लगाना चाहती है। दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में मंदिरों पर टैक्स का एक बिल पास किया है। ये बिल है कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती बिल 2024। इसके तहत यदि किसी मंदिर की आय 1 करोड़ रुपए है तो उसे 10% टैक्स देना होगा, और यदि मंदिर की आय 1 करोड़ से कम और 10 लाख से अधिक है तो उसे 5% टैक्स सरकार को देना होगा। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के इस फैसले से देश भर के साधु संत भड़क गए हैं। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इसकी तुलना मुगल काल के जजिया कर से की है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत में धर्म के आधार पर ऐसा पहला मामला है। उन्होंने कांग्रेस पर बरसते हुए कहा कि कांग्रेस हिंदू विरोध के उस रास्ते पर जा चुकी है जहां से उसकी वापसी संभव नहीं है। काशी के संतों ने भी इस विधेयक की निंदा की है। संत समाज ने इस विधेयक को मुगलकालीन फरमान ठहराया। साथ ही विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने और कर्नाटक के राज्यपाल से इसे मंजूर न करने की मांग की है। दोस्तों, साधु संत ही नहीं, बीजेपी भी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर भड़की हुई है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार मंदिरों के पैसे से अपना खाली खजाना भरना चाहती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने सरकार से पूछा कि टैक्स के लिए केवल हिंदू मंदिरों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है, अन्य धर्मों को क्यों छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि असल में सरकार के द्वारा अपने खाली खजाने को भरने के लिए हिंदू मंदिरों को मिले दान और चढ़ावे को हड़पने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करती है, उसका ये फैसला हिंदू धर्म से कांग्रेस की नफरत को ही दिखाता है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के लूट का ATM चलाने के लिए कर्नाटक सरकार हिंदू मंदिरों पर 10% टैक्स लगाना चाहती है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारी विरोध के बाद जब सिद्धारमैया सरकार ने यह बिल विधान परिषद में पेश किया तो विधेयक गिर गया। विधान परिषद में बीजेपी और JDS ने मिलकर मंदिर पर टैक्स लगाने की सरकार की कोशिश को पूरा नहीं होने दिया, क्योंकि विधान परिषद में बीजेपी और JDS के सदस्यों की संख्या कांग्रेस के सदस्यों से अधिक है। इससे कर्नाटक सरकार को झटका तो लगा है, लेकिन सूत्रों की माने तो सिद्धारमैया सरकार विधान परिषद में दोबारा बिल पेश करेगी। संभवतः लोकसभा चुनाव के बाद इस बिल को विधानसभा से पास कराकर कानून बनाने की तैयारी है। कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि सरकार का मकसद टैक्स के रूप में मिले पैसों से हिंदुओं के धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करना है। उन्होंने कहा कि राज्य में 50,000 पुजारी हैं जिनकी सरकार मदद करना चाहती है। अगर पैसा धार्मिक परिषद तक पहुंच जाता है तो हम उन्हें बीमा कवर दे सकते हैं। अगर उनके साथ कुछ होता है तो उनके परिवारों को कम से कम 5 लाख रुपए मिल सके, तो इसके प्रीमियम का भुगतान करने के लिए हमें 7 से 8 करोड़ रुपए की जरूरत है। सरकार मंदिरों के पुजारियों के बच्चों को भी स्कॉलरशिप देना चाहती है, जिसके लिए सालाना 5 से 6 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि वास्तव में ये प्रावधान नया नहीं है, बल्कि 2003 से ही अस्तित्व में है। मौजूदा सरकार ने सिर्फ स्लैब में एडजस्टमेंट किया है, इसलिए बीजेपी के आरोप सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं।
दोस्तों, कर्नाटक सरकार की इस दलील से ना तो साधु संत और ना ही बीजेपी संतुष्ट है। बीजेपी का कहना है कि टैक्स के रूप में वसूला गया मंदिर का पैसा जब एक बार सरकारी खजाने में आ जाएगा तो उसका कितना किस तरह इस्तेमाल हिंदू धर्म के लिए होगा, ये समझना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि एक तरफ मुस्लिम वक्फ बोर्ड और ईसाइयों के लिए सरकार की तरफ से फंड दिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू मंदिर की भलाई के लिए उन्हीं के मंदिरों से पैसा लेकर उन्हीं के हित में लगाने की बात की जा रही है। मतलब ये कि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं पर खर्च होगा, लेकिन वाहवाही कर्नाटक सरकार लेगी। और ये पैसा भी ईमानदारी से खर्च होगा या नहीं, इस पर भी संदेह है। बीजेपी का आरोप है कि इस बिल के जरिए कर्नाटक की सरकार की नीयत हिंदुओं को भ्रमित कर उन्हें धोखा देने की है। दोस्तों, कर्नाटक में हिंदू मंदिरों पर सरकारी टैक्स लगाने की कोशिश पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।